सो हाय एवरीवन, हियर आई एम रवि शंकर। स्वागत दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों आज के इस वीडियोस के अंदर में हम बात करने वाले हैं आईआईटी एग्ज़ाम के ऊपर। अब जैसे मैं आईआईटी एग्ज़ाम का नाम लिया हूं, वैसे आपका मोटिवेशन हाई हो गया होगा, क्योंकि आईआईटी एग्ज़ाम आपका सपना है और आप इसे क्लियर करना चाहते हैं और आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं आईआईटी एग्ज़ाम को क्लियर करके। आईआईटी एग्ज़ाम एक एग्ज़ाम नहीं है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है। अब आईआईटी क्लियर कौन करता है, आज हम इस वीडियो के अंदर में पूरा डिटेल समझेंगे। और आईआईटी एग्ज़ाम किसको क्रैक करना चाहिए और किसको इस लाइन में नहीं आना चाहिए, वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर में आपसे बात करेंगे। ये आईआईटी के ऊपर सब क्लास एकेडमी जो हमारा आईआईटी का चैनल है ये वाला, इसके ऊपर ये पहली वीडियो अपलोड होने जा रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको मैं आईआईटी के बारे में एक डीप नॉलेज दूँ। ऑलरेडी मेरा इसमें 4 सालों का एक्सपीरियंस रहा है। मैंने ऑलरेडी इसके लिए 4 साल तैयारी किया हुआ है। अब 4 साल मैंने आपसे बोला होगा तो आपको लगा होगा कि 4 साल कौन से थे, तो 11th 12th एंड उसके बाद 12th के बाद मैंने तैयारी कर रखा है। और 1 साल जब मैं 10th में था तब पर ही मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी है इसके बारे में। तो मेरा अगर मिला जुला के अगर एक्सपीरियंस देखें तो आप 4 सालों तक ले मेरा इसमें मोटा लगभग मिला जुला करके एक्सपीरियंस है इसके अंदर। तो आज मैं आपको सब कुछ इसके बारे में बताऊँगा कि एग्ज़ाम क्या है, ये कौन कंडक्ट कराता है, इसमें क्या क्या होता है और इसे हमें क्यों क्रैक करना चाहिए और इस लाइन में हमें क्यों जाना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आप समझिए कि आईआईटी क्या है। आईआईटी का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम सुनते ही आपको समझ आ रहा होगा कि आईआईटी एक प्रकार का एक इंजीनियरिंग का एग्जाम्स होता है जिसके अंदर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं। और जब आप इन गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं तो आपको एक 4 साल का एक बीटेक डिग्री लेनी पड़ती है, जिसके अंदर आपको वहाँ पे कई प्रकार के टेक्निकल चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है, जिसमें आप इंजीनियरिंग की कैटेगरी में आते हैं। जैसे आप सिविल इंजीनियर बन सकते हैं, इसके अंदर आप सीएस कंप्यूटर साइंस में जा सकते हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हैं। आप जितने प्रकार की इंजीनियर देख रहे हैं आपके आसपास में, उस सभी लोग बीटेक करके ही बने हैं। अब वो बीटेक 2 प्रकार से होता है, एक या तो आप आईआईटी से करिए या तो आप एक प्राइवेट से करिए। या तो आप आईआईटी से करेंगे तो आपको एक बेस्ट कॉलेज मिलता है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, या तो ऐसे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज है जहाँ से आपको बीटेक 4 सालों का मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। लेकिन अगर आप सरकारी कॉलेज यानी आईआईटी से जाते हैं तब आपके बहुत ही कम पैसों में आपका आईआईटी का जो डिग्री होता है, जो बीटेक की जो डिग्री होती है, वो आसानी से आपको मिल जाता है और साथ ही साथ आपका जो जॉब होता है वो एक हाई प्लेसमेंट पे हो जाता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट की कॉलेज के जरिए जाते हैं तो आप देखेंगे तो कोई चांसेस नहीं रहता है कि आपको उस कॉलेज में प्लेसमेंट मिले, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में आपका फीस तो ले लिया जाता है, आपसे पैसे ले लिए जाते हैं, पर जॉब की कोई गारंटी नहीं ली जाती। पर आईआईटी के नाम सुनते ही आपको जॉब मिल जाता है। आपका जो पैकेज होता है वो साल का, वो बड़ी बड़ी कंपनियां आकर के आपको दे देती हैं। ये रहा हमें आईआईटी को एग्ज़ाम को समझने के बारे में। अब हम समझते हैं कि इस एग्ज़ाम में किसको आना चाहिए। इस एग्ज़ाम में आने के लिए दोस्तों आपके अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने की आदत होनी चाहिए। अगर आपके अंदर कुछ ऐसा है जो टेक्निकल के बारे में, जो कुछ कंप्यूटर्स के बारे में, जो कुछ ना कुछ आपका दिमाग खुरापाती टाइप का चलता है, आप अपने आप को सोचते हैं कि यार कि मैं कुछ ऐसा आदमी जो मैं कुछ क्रिएट करना चाहता हूँ, जो मैं कुछ ना कुछ हमेशा बनाने में लगा रहता हूँ, जो कुछ ना कुछ मैं इनोवेशंस करने के बारे में सोचता रहता हूँ, तो अगर आपका कुछ माइंड इस प्रकार का है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। दूसरा यह है कि अगर आपका ब्रेन मैथ में अच्छा है, अगर आपका ब्रेन बहुत अच्छा मैथ में काम करता है, अगर आपको ये लगता है कि यार मुझे मैथ बड़ा अच्छा लगता है, फिजिक्स बड़ी अच्छी लगती है, केमिस्ट्री बड़ी अच्छी लगती है, तब आप इसके लिए बहुत ज़्यादा एलिजिबल है। क्योंकि आपका मैथ में अच्छा ब्रेन है तो आप आईआईटी के लिए बेस्ट टू बेस्ट बन जाएंगे। फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट है, आपको कुछ इनोवेट करना मज़ा आता है, आपको कुछ प्रोजेक्ट करने में मज़ा आता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तब आपके लिए आईआईटी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन अगर आपने किसी से सुना सुनाया है कि भैया आप इंजीनियरिंग कर लो, आप बीटेक कर लो, आप इतना पैसा कमाओगे, तो तब ये प्लेटफॉर्म आपके लिए गलत हो जाएगा। तब आपके लिए आईआईटी सही नहीं पड़ेगा, तब आपके लिए कुछ और ऑप्शन होगा। आप किसी का सुना सुनाया, किसी का देखा देखा ना आप आईआईटी में बताइए। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं मैं आईआईटी में जाऊंगा क्योंकि मुझे पैसे अच्छे मिलेंगे, मेरा जॉब लग जाएगा, मेरा जो पैकेज है वो अच्छा मिलेगा, तो ये आपके लिए एग्जाम नहीं है। आपके अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिव होना चाहिए, आपके अंदर आपका मैथ माइंड होना चाहिए, आपके अंदर आपका जो प्रोजेक्टर माइंड सेट है वो होना चाहिए, तब आपके लिए एग्जाम बेस्ट टू बेस्ट होना चाहिए। अब बात करते हैं कि एग्जाम क्लियर कैसे होगा। एग्जाम जितना सुनने में आसान लग रहा है दोस्तों, उससे कई गुना ज़्यादा हार्ड भी है।
आईआईटी का नाम सुनते ही आप लोग को बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन आता है, बट ये एग्ज़ाम उतना ही ज़्यादा टफ है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा एग्ज़ाम बहुत टफ है, मैं ये भी कहूँगा एग्ज़ाम बहुत सिंपल है। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जो हमने गलतियाँ किया और हमारा एग्ज़ाम नहीं निकल पाया, लेकिन हमने उसे जा करके बाद में रियलाइज़ किया कि एग्ज़ाम कितना आसान था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको बताया जाए, क्योंकि वो गलती जो हमने किया वो आप नहीं करें। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सबसे सिंपल तरीका मैं आपको समझाता हूँ, जो मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेट करता है। वो एग्ज़ाम यह है दोस्तों कि इस एग्ज़ाम में आने के बाद मोटिवेशन तो बड़ा हाई रहता है, पर टिकना मोटिवेशन ख़त्म होने लगता है। यानी जब आप इस एग्ज़ाम में टिकना शुरू करेंगे ना, तब आपको इसके अंदर बड़ी प्रॉब्लम दिखाई देती है। जैसे आपको इसका सिलेबस, इतना बड़ा सिलेबस, इतना हार्ड कॉन्सेप्ट, इतने हार्ड क्वेश्चंस, इतने हार्ड थ्योरी आपके सर के ऊपर से जाएगा। लेकिन ये चीज़ें तब आपको आसान लगने लगेंगी जब आप पूरी तरीके से रट्टा मार स्टडी कम करेंगे। तब अगर आप एक रट्टा मार माइंडसेट हैं, अगर आप एक रट्टा वाले ब्रेन वाले, तब आपके लिए आईआईटी नहीं है। लेकिन अगर आप एक अंडरस्टैंडिंग वाले आदमी हैं, अगर आप हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, हर एक थ्योरी को समझना चाहते हैं, हर एक प्रोजेक्ट को समझना चाहते हैं, तब आपके लिए आईआईटी बेस्ट हो जाएगा और इजी हो जाएगा। तो आईआईटी निकालने के लिए आपको रट्टा मार स्टडी नहीं चलेगी। आप 10th में, 11th में, 12th में जितना भी क्लास आपने पढ़ा है उसमें आप रट्टा मार के तो पास कर लिए होंगे, पर अगर आप सोचेंगे मैं रट्टा मार के आईआईटी निकाल लूंगा, तो ये आप गलत डिसीजन ले रहे हैं। तो पहले नंबर है कि आपका एग्जाम आईआईटी तब निकलेगा जब आप एक रट्टा मार स्टडी छोड़ेंगे और आप एक समझदारी पढ़ाई शुरू करेंगे। दिस इज वेरी गुड। नंबर 2, आईआईटी एग्जाम तब नहीं निकलेगा जब आप इस एग्जाम के सिलेबस को नहीं समझ पाएंगे। आपको लगता है कि मेरा 10वीं का सिलेबस, 12वीं का सिलेबस मैं आसानी से समझ गया था, नहीं। आपको इस एग्जाम को निकालने के लिए आपको पूरे सिलेबस को समझना होगा कि कौन से सिलेबस से कितने क्वेश्चंस आते हैं, बैक पेपर में कैसा क्वेश्चन पूछा गया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मुझे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। यानी आप पूरे इसके सिस्टम को जानिए पहले, तब आपके लिए एग्जाम बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। आपको पूरे एग्जाम को समझना होगा, आपको पूरे पैटर्न को समझना होगा, आपको पूरे लेसन को समझना होगा, आपको पूरे कॉन्सेप्ट को समझना होगा, तब जाकर के एग्जाम पूरी तरीके से ईजी हो जाएगा। मैं बहुत सारे स्टूडेंट को देखता हूँ कि वो आईआईटी में तो आते हैं पर उनको सिलेबस के बारे में नहीं पता, उनको उनके अपने क्वेश्चंस के बारे में नहीं पता कि क्वेश्चन पूछा कैसा जाता है। तो आपको सबसे पहले अगर इस एग्जाम को इजी बनाना है तो आपको इस एग्जाम के हर एक पैटर्न को समझना होगा। नंबर 3, आपको कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने में डरना नहीं है। मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे आते हैं, क्वेश्चन देखते डर जाते हैं और ये कैसे सॉल्व होगा। नहीं, आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, सवाल हो जाता है, बहुत ज़्यादा ईजी है। हर एक क्वेश्चन बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको कभी भी कोई भी पेपर, कोई भी टेस्ट, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में डरना नहीं। आपको एकदम प्राउडली इसको फेस करना है, आपको पूरा कॉन्फिडेंस है इसको फेस करना है, तब आप इस एग्जाम के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाएंगे। तो मैंने आपको 3 चीजें बताया, आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। जिसमें अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको बताया कि इस एग्जाम के अंदर जो भी आपका मोटिवेशन है वो बनाए रखने के लिए आपको समझदारी से काम करना पड़ेगा। रट्टा मार स्टडी नहीं चलेगी। रट्टा मार स्ट्रेटेजी मत करिए सर, अगर आप रट्टा मार स्ट्रेटेजी करेंगे तो आप इसमें ज्यादा तक चल नहीं पाएंगे। नंबर 2, आपको पूरे पैटर्न को समझना होगा, आप पूरे सिलेबस को समझिए, पूरे पैटर्न को समझिए, पूरे क्वेश्चन पेपर को समझिए। नंबर 3, आपके कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चंस है उससे क्लियर करते रहिए। आपको क्वेश्चंस करने से डरना नहीं, आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने से, प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने से डरना नहीं है। और नंबर 4 में आपको एज ए बोनस बता देता हूं कि आप इसमें प्रोक्रास्टिनेशन को रोक दीजिएगा। अगर आपका मन करता है कि यार अभी मेरा को पढ़ने का मन आया है, पर कुछ देर बाद आपका मन करता है नहीं बाद में कर लूंगा, तो ये आपके लिए एक पॉइजन साबित हो जाएगा। आपका मन आ गया तो आ गया, आपको करना है, आपको प्रोक्रास्टिनेशन से रोकना है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना आईआईटी का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। और इसी प्रकार से बहुत सारी वीडियोज मैं आपको आईआईटी के रिलेटेड देता रहूंगा, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको आईआईटी से रिलेटेड देता रहूंगा। आप इसे क्लियर करते रहिए ताकि आप पूरी तरीके से इस एग्जाम को क्लियर करिए, अपने परिवार में, अपने रिश्तों में, अपने पड़ोसियों में अपना एक बड़ा नाम बनाइए। आईआईटी एक एग्जाम ही नहीं है, आईआईटी अपने आप एक बड़ा ब्रांड है। तो इस एग्जाम को क्लियर करिए और अपना फ्यूचर बनाइए। और एग्जाम की तैयारी करने के लिए मैं तो आपसे इतना बोलता हूँ कि 2 साल बहुत होता है, बहुत 2 साल। एक 11th और एक 12th बहुत होता है। अगर आप 11th और 12th में इस समय है तो आपके लिए आईआईटी बहुत अच्छा है। अगर आप 12वीं में है तो आपके लिए 12वीं और उसके एक क्लास बाद तक बहुत, मतलब यानी 2 साल आपको इसको देना होगा, एग्जाम आपके लिए क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू द नेक्स्ट डे।